नमस्कार साथियों, आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष जो है, विशेषण और विशेष को पहचानना कि कैसे हम विशेषण को और विशेष को पहचानें। तो सबसे पहले विशेषण और विशेष की हम परिभाषा देख लेते हैं साथियों। देखिए, विशेषण विशेषण क्या होता है? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है ना? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वही विशेषण होती है। जो विशेषता होती है वही क्या होता है? विशेषण होती है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ भी है। विशेषण का मतलब ही क्या होता है? विशेषता। विशेषण का अर्थ क्या है? विशेषता। फिर हम विशेषण ठीक देखे हमने। विशेषण का मतलब उदाहरण से जैसे देखते हैं हम, विशेषण जैसे नीला आकाश लिखे हमने यहाँ, नीला आकाश। तो विशेषता क्या है? आकाश है। आकाश की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। मतलब नीला जो है ये विशेषण है हमारा, है ना? क्या है? विशेषण है। यहाँ पे देखते लाल घोड़ा, लाल क्या है हमारा? ये विशेषण हो गया। ठीक है ना? ये हमारा विशेषण हो गया। अब हम विशेषण देखें, अब हम विशेष को देखते विशेष जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं यही शब्द विशेष से कहलाते हैं। यही शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष से कहलाते हैं। जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं वही शब्द हमारे विशेष से होते हैं। तो देखिए, जैसे हम बात करें, ये हमारा विशेषण है नीला, तो आकाश की हम विशेषता बता रहे हैं। आकाश क्या हो जाएगा हमारा? विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। यहाँ घोड़ा क्या हो जाएगा हमारा? विशेष से हो जाएगा। ठीक है ना? विशेष से हो जाएगा साथियों। तो हमने यहाँ जैसे कुछ उदाहरण ले लिए, आकाश, घोड़ा, आदमी, लड़की, ये हमारा ये सब क्या है? विशेष से है। ये संज्ञा शब्द है, ये सारे क्या है? विशेष से है। अब हमने विशेषण देखे और विशेष से देखे। अब एक और इसमें आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण को भी देखते। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो शब्द क्या होते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहां जैसे इसी उदाहरण को, नीला आकाश है, बहुत नीला आकाश है, अगर हम कर देते तो बहुत जो है, नीला तो विशेषण है ही, लेकिन बहुत जो हो जाता वो प्रविशेषण हो जाता। हम यहाँ उदाहरण के थ्रू अब देखते हैं, मोहन अच्छा बेटा है। विशेषण और विशेष और प्रविशेषण तीनों चीज को हम पहचानना सीखेंगे। मोहन अच्छा बेटा है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? यहाँ बेटा की। तो ये क्या हो गया हमारा? विशेष से हो गया। ये जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? हमारा विशेष से होता है। ठीक है? और कैसा बेटा है? अच्छा, मतलब बेटा की विशेषता है अच्छा, तो ये हमारी विशेषण, ये हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया साथियों, है ना? ये हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये हमारा विशेषण हो गया। यहां तो हमने देख ली कि मोहन अच्छा बेटा। अब इसी को हमने आगे देखे, मोहन बहुत अच्छा बेटा है। मोहन कैसा है? अब हमारा बहुत अच्छा बेटा है, तो बेटे की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना? और बहुत अच्छा बेटा है, मोहन बहुत अच्छा बेटा है, तो ये हमारी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, मतलब मोहन की, है ना? ये हमारा विशेष से हो गया। ठीक है? और बहुत जो है हमारा क्या हो गया? ये जो देखे हमने प्रविशेषण, वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण हो गया ये। ठीक है साथियों? तो ये हमने देखे कि यहाँ प्रविशेषण, विशेषण और विशेष तीनों चीज बेटा की विशेषता बताई गई है। अब विशेषण में तो अधिकतर शब्द की अगर ट्रिक के थ्रू हम देखें, तो ट्रिक के अनुसार अगर हम कहें कि भाई विशेषण पहले होता है, विशेष बाद में होता है। विशेषण पहले होता है, विशेष बाद में होता है।
लेकिन कहाँ होता है उसकी भी हम क्लियर कर देते हैं। ये हमारा विशेषण, विशेषण के दो रूप होते हैं साथियों, एक विधेय विशेषण और एक उद्देश्य विशेषण। विशेषण के दो रूप है, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। अब ये दो रूप को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा उद्देश्य विशेषण है और कौन सा विधेय विशेषण है? तो इसको जानने का और समझने के लिए देखते हैं। उद्देश्य विशेषण जहां भी होगा वहां पहले विशेषण आएगा और बाद में विशेष से आएगा। विशेषण और विशेष, ये देखिए विशेषण विशेष मतलब पहले विशेषण आएगा उसके बाद विशेष से आएगा। जैसे हम यहाँ उदाहरण से देखते हैं, यह खोटी चांदी है। चांदी कैसी है? चांदी क्या हो गई हमारी, यहाँ पे चांदी हो गई हमारी विशेष, ठीक है, चांदी हो गई हमारी विशेष। और खोटी कैसी है? खोटी है, तो ये क्या हो गई हमारी विशेषण हो गया हमारा, ये है ना, चांदी की विशेषता है ना, तो ये हमारा विशेषण हो गया। अब वह लड़का वह चालाक लड़का है, वह चालाक लड़का, वह लड़का कैसा चालाक, वह लड़का क्या हो गया हमारा, फिर ये विशेष हो गया हमारा, ठीक है ना, ये विशेष हो गया। और चालाक क्या हो गया, लड़के की विशेषता क्या है, विशेषता ही देखो, विशेषता ही क्या है, विशेषण है। तो लड़के की विशेषता क्या है, चालाक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये फिर विशेषण हो गया हमारा साथियों, ठीक है, ये विशेषण हो गया। यह अच्छी पुस्तक है, तो अच्छी पुस्तक की विशेषता है, तो ये क्या हो गई, ये विशेषण हो गया हमारा, ठीक है, विशेषण हो गया साथियों। और ये पुस्तक क्या हो गया, विशेष्य हो गया। देखिए आपने, ये क्लियर हो गया, विशेषण और विशेष्य आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये उद्देश्य विशेषण के साथ होता है। इसको समझने का एक ही ट्रिक है कि विशेषण पहले आएगा और विशेष्य बाद में आएगा, तो ये क्या होगा हमारा उद्देश्य विशेषण होगा। लेकिन जहां पे पहले क्या विशेषण नहीं आता है ना, जहां पे पहले संज्ञा शब्द आते हैं, सर्वनाम शब्द आते हैं और बाद में विशेषता बताई जाती है, तो वहां पे हमारा विधेय विशेषण होता है। जैसे यहां हमने लिखे विशेष विशेषण, इसका मतलब है कि वाक्य में पहले विशेष से आएगा और उसके बाद विशेषण आएगा साथी। देखिए पहले विशेष से और फिर विशेषण। अब इसी को हम देखते हैं उदाहरण को, यह चांदी खोटी है, चांदी खोटी है, खोटी की विशेषता तो चांदी नहीं हो सकती, चांदी की विशेषता ही खोटी है, मतलब चांदी क्या है हमारा, यहाँ पे चांदी हमारा विशेष से है, ठीक है, चांदी हमारा क्या हो गया, विशेष से है। और विशेषण क्या हो गया हमारा, खोटी, खोटी हमारा विशेषण हो गया। देखिए वह लड़का चालाक है, अब लड़के की विशेषता बताई जा रही, तो चालाक क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, विशेषण, है ना, चालाक हमारा क्या हो गया, विशेषण। और लड़का क्या हो गया हमारा, विशेष से हो गया साथियों। फिर एक उदाहरण हम और देख, पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छी है, अच्छी जो है हमारा क्या है, विशेषता क्या है, अच्छी, ये विशेषण हो गया। और विशेष किसकी विशेषता बताई जा रही, पुस्तक की, तो पुस्तक अच्छी है मतलब पुस्तक क्या हो गया हमारा, विशेष है। तो देखो साथी हमने कितने सरल तरीके से आपको ये बताया कि विशेषण और विशेष को कैसे पहचानना। साथ ही ये भी देखे हमने कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये हमको कैसे समझे, इसलिए हमने आपको बताया कि अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि जिसमें पहले विशेषता बताई गई है तो वो उद्देश्य विशेषण, जिसमें बाद में विशेषता बताई गई है वो विधेय विशेषण। तो साथियों कैसा लगा आज का टॉपिक, तो अगले टॉपिक पे फिर हम मिलेंगे और अगले टॉपिक में हम विशेषण के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था साथियों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें साथियों, और जो भी आपकी कुछ ऐसा लगे कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का संभवतः जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा साथियों। तो साथियों नमस्कार, आज के लिए इतना ही था। वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।